जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। साथ में एक बात के लिए माफ़ी भी मांगना चाह रही हूँ। तो मेरा सत्संग इस तरह से है कि मैं एक सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैंने पहले भी संगत में शेयर किया हुआ है कि मेरे मदर शिव जी में आस्था रखते हैं। मेरा ब्रदर जब 10th क्लास में था, ये मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है कि उसको बहुत सीवियर हेडेक रहता था, तो मेरे मम्मी ने शिव जी के व्रत रखे थे और मेरे ब्रदर का हेडेक ठीक हो गया था। और जैसे पेरेंट्स घर पे बात करते हैं तो वैसे ही उन्होंने हमें बताया कि शिव जी ने उनका ये काम कर दिया। शी वॉज़ वेरी हैप्पी। और वैसे ही मेरे मन में भी बात बैठी हुई थी कि शिव जी को कोई भी काम को वो पूरा कर देते हैं। वैसे मैं मंदिर वगैरह तो नहीं जाती थी इससे पहले कभी, और मैं मतलब एक ही तरफ सिख रिलीजन में ही मैं थी। और वो भी कोई इतना मतलब ऐसे कोई कट्टरता तो नहीं है हमारी फैमिली में। पर एनीवेज जब मेरी लाइफ में अभी लोगों ने ब्लैक मैजिक के बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर अटैक्स करे, तो मैंने शिव जी को रिक्वेस्ट की थी और मैंने उनके फास्ट उनका किया था। तो मैंने उनको बोला था कि मैंने 16 सोमवार का फास्ट किया था उनका, और मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि वो मेरी हेल्प करें। तो उन्होंने इमीडिएटली वो क्या कर सकते थे उसमें, तो उन्होंने इन अ वे मुझे कनेक्ट करने की कोशिश की विद गुरु जी। लेकिन मैं उस टाइम पे समझती नहीं थी कि ये इनका आपस में कोई कनेक्शन है, गुरु जी और शिव जी का। तो मैंने इग्नोर किया। जब मेरे अपने आप से ही वो यूट्यूब पे मैसेजेस आने लग पड़े थे गुरुजी के। मैंने सर्च तो नहीं किया था उनके लिए, पर बिकॉज़ आई डिडंट अंडरस्टैंड मच, तो मैं वो सारे वो डिलीट कर रही थी। मैं डिलीट भी कर रही थी और जो चैनल्स थे उनको भी मैं ऐसे कर रही थी कि डोंट रिकमेंड दिस चैनल, ऐसे करके मैंने बहुत सारे ऐसे मतलब कर दिए। एक दिन क्या हुआ, मच लेटर गुरुजी का ऐसे ही मेरे वो स्क्रीन पे फिर वो मुझे मैसेजेस आने बंद हो गए। तो फिर मैंने कहा वो गुरुजी कहाँ गए जो रोज़ मेरे स्क्रीन पे आते थे। तो दैट डे आई सर्च्ड एंड व्हेन ही अपीयर्ड ऑन माय स्क्रीन, तो मैंने फिर वो सत्संग सुना।
और गुरुजी का एकदम से मैसेज आया कि आज मैं बहुत खुश हाँ। तो मैं समझ गई कि वो खुशी क्यों है गुरुजी की, कि मैं उनको सर्च कर रही थी और मैंने उनका सत्संग सुना था। तो मैंने बस फिर ऐसे ही फिर वो सत्संग आने शुरू हो गए, मैं देखना शुरू हो गई और मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने बहुत गलती की। और गुरुजी ने भी आगे से बोला कि तूने बहुत प्रेशियस जो सत्संग्स हैं वो ख़राब कर दिए ना सुन के और ऐसे डिलीट ये सब करके। चलो अब वो तो हो ही गया था, लेकिन फिर भी गुरुजी अपने जो मैसेजेस देना चाहते थे उसमें वो चूके नहीं और उन्होंने बड़ी पेशेंस रखी मेरे साथ। और जो पेशेंस वो हमें सिखाते हैं वो पेशेंस वो उन्होंने भी वो अपने भी उनके बिहेवियर में भी नज़र आई मुझे। और उन्होंने मुझे अपने साथ कनेक्ट किया। और मैं ये तो नहीं कहूँगी कि जैसे बहुत सारे लोग हैं वो क्लेम करते हैं, और मैंने देखा भी है बहुत लीन है गुरुजी में, और ऐसा तो नहीं है मेरा, पर फिर भी मैं आई फील अ लॉट ऑफ लव फॉर हिम, अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। उन्होंने अब जैसे मैं एक पॉइंट में लाइफ में ऐसे हो गया था, ऐसे मुझे लगता था कि मैं अकेली हूँ, घर में कुछ और लोग भी हैं पर फिर भी मैं अकेली हूँ। तो लेकिन अब मुझे गुरुजी के साथ ऐसे नहीं लगता। गुरुजी का चरण स्वरूप भी मैंने अपने रूम में ही रखा हुआ है और गुरुजी अपनी प्रेजेंस शो करते हैं और मैं बहुत खुश हूँ अब गुरुजी के साथ। वो इस तरह से कि वो हमारी प्रॉब्लम्स के हल तो करते हैं, हर बात का आंसर भी करते हैं, और फिर कभी ये चीज़ें भी बोल देते हैं, इस चीज़ का भोग बना दे, वो कर दे, ये बना दे, प्रसाद बना दे। तो वो मैं सोचती हूँ कि गुरुजी को किस चीज़ की कमी है, पर वो हमारे से ये सेवा लेते हैं जो पता नहीं मैं कैसे बनाती हूँ या नहीं बनाती हूँ, पर बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे ये भी कि खुशी, जैसे खुशी का माहौल रहता है फिर कि मीठा बनना है घर में, एंड बाकी लोग भी जैसे जिसको ठीक लगता है वो खा लेते हैं, पर मैं तो खूब खाती हूँ और मतलब बहुत लाइफ जो है इंटरेस्टिंग और अच्छी रहती है। हर चीज़ जो गुरुजी हमें बताते हैं करते हैं उससे चीज़ें लाइफ में अच्छी होती हैं, मुझे तो ऐसे फील होता है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं पता नहीं क्यों, लेकिन वो अच्छा ही हुआ कि मैं गुरुजी के साथ मतलब कनेक्ट किया मैंने, और कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करी उन्होंने हमारी लाइफ में। और आज वो दिन है जब हमारी मतलब मेरी मैं एक टीचर हूँ, तो मेरी एक कोई स्टूडेंट है, उसने मेरे से शेयर किया एक दिन कि भी उसका जो हस्बैंड है वो उसे बड़ा तंग करता है। तो मेरे मन में आया कि मैं इसको बताऊं गुरुजी के बारे में, पर मैंने नहीं बोला। मैंने कहा पता नहीं ये कैसे इस चीज़ को रिसीव करेगी, और फिर मैं चुप हो गई। पर गुरुजी ने आगे से मुझे मैसेज दिया सत्संग में कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तूने ये सोचा भी मैं बताऊं आगे, कि मुझे विश्वास है कि अगली बार ये होगा तो तू बता देगी। और फिर आज क्योंकि वो लड़की जब क्लासेस मिस करती है, वैसे वो होशियार है लड़की, जब वो क्लासेस मिस करती है तो मैं उसको पूछती हूँ। फिर आज मैंने उसको फिर पूछा, भी आप आए नहीं, तो उसने बोला कि ऐसी मेरी वो फैमिली जो प्रॉब्लम है वो बताने लग गई। तो तब तो मैंने उसको नहीं बोला, पर फिर इट अकर टू मी कि भी मैं ना बताती हूँ इसको गुरुजी के बारे में। मैंने फिर एक सत्संग सा शेयर कर दिया उसको, और एक अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग मैंने उसको भेज दी। तो आई डोंट नो वो इस चीज़ को कैसे अब लेगी,
क्योंकि वो एक सिख फैमिली से ही है और पाठ करती है, काफ़ी पाठ करती है वैसे। और मैं पर उसको गुरुजी के बारे में ज़रूर बताऊंगी। एंड बाकी मैं गुरुजी के ऊपर छोड़ती हूँ। अगर गुरुजी मुझे लगता है कि उसको जैसे कनेक्ट करना चाहते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स में से निकालना चाहते हैं, तो वो निकाल लेंगे और कनेक्ट भी करेंगे नेचुरली। फिर तो मेरी तरफ से जितना सिचुएशन की डिमांड होगी मैं उतना उसको मैं ज़रूर बताऊंगी। जो गुरुजी मेरे से बुलवाएंगे, उसको जो भी कहलवाना चाहेंगे वो कहलवा ही लेंगे। तो ये भी एक दिन है। एक वो दिन था जब मैं कैसे भाग रही थी, और एक ये भी दिन है जब मैं और लोगों को बता रही हूँ कनेक्ट करने के लिए, ताकि उनकी प्रॉब्लम्स लाइफ की ख़त्म हो जाए। तो इस चीज़ के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक तो आपने मुझे खुद से कनेक्ट किया, मेरी लाइफ को बेटर किया। दूसरा, आप अब मेरे से ये भी सेवा ले रहे हो कि मैं औरों को भी बता रही हूँ। और मैंने देखा कि ये जो हमारे अंदर का एक वो घमंड और वो होता है ना नेगेटिविटी, वो भी हटती है जब हम किसी की हेल्प करने की कोशिश करते हैं और उनको बताने की कोशिश करते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं और भी लोगों को बताऊँ, और मेरे अंदर भी जो है ना वो शुद्धिकरण हो। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो अंदर बर्तन है वो भी साफ़ हो, ना तो इसमें ईर्ष्या रहे, ना इसमें घमंड रहे। और गुरुजी की सच्ची संगत मैं बनूं। गुरुजी मुझे अपने लायक बनाएं हर तरह से। तो मेरी माफ़ी जो मैं मांगना चाह रही हूँ वो ये है कि हमारा घर रेनोवेट हो रहा था, और घर रेनोवेट हो रहा था तो मेरा जो रूम है उसमें जो बेड है उसमें बॉक्सेस हैं। और काफ़ी जगहों से जब रेनोवेशन होती है तो फिर खुला होता है घर, तो हमारे घर में एक चूहा आ गया। चूहा था या चूहिया थी ये नहीं मुझे पता, पर वो आ गई यही कि दिवाली के आसपास। और जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, अगर कोई गलती होएगी तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। तो वो ना काफ़ी देर रही हमारे, मुझे लगता है महीने से ज़्यादा ही वो हमारे घर पे रही होएगी। और वो किचन में जाती थी, और मुझे लगता है कि वो जो हमारी एक गऊ के लिए वो बास्केट सूखी रोटियां वगैरह उसमें डाल देते हैं ना, तो उसमें से वो रोटी उठा के वो जा रही थी। बड़ा वो फ़नी सा सीन था वैसे तो। लेकिन उसने ना कोई फर्नीचर नहीं खाया, कोई बेडशीट्स नहीं, कोई किसी के कपड़े नहीं। मेरे मम्मी कहते थे ये बड़ी साऊ है, बड़ी मतलब अगर इफ़ दैट वाज फीमेल तो साऊ मतलब चूहा है, ऐसे करके मम्मी बोलते थे। तो फिर ना मैंने देखा कि जो गणेश जी हैं वो भी शायद उस टाइम पे कुछ मैसेज वगैरह मुझे देना चाहते थे, पर क्योंकि मैं मतलब सिख धर्म से हूँ, हालांकि है कोई फ़र्क तो चलो एनीवेज, मतलब मुझे पता नहीं था, मैं ज़्यादा समझती नहीं थी। और पर वो कुछ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे शायद। फिर ऐसे ही मतलब 2-3 बारी दिवाली पे हुआ कि हर बारी हमारे घर में चूहा आ जाता था। अच्छा, जब लास्ट टाइम आया वो चूहा, तो वो मेरे ना मैं डर रही थी कि अभी मेरे रूम में ना आए, और वो बड़े फ़नी तरीके से ना आके मेरे दरवाजे में पहले खड़ा रहा फिर वो मेरे मंजे के नीचे घुस गया। अब ये जो घर में बाकी के लोग हैं ये भी बड़े वो पैनिक कर रहे थे कि घर में चूहा आ गया। हालांकि वो चूहे ने नुकसान कोई नहीं किया हमारे, लेकिन नेचुरली अगर हम सोए भी पड़े हैं, अब ये सब घर पे फिर सबकी बातें सुन के मुझे भी फिर होने लग पड़ा। तो वो अगर जैसे हम सोए पड़े हैं, हमारे मंजे के ऊपर चढ़ जाए और बाइट कर ले या कुछ, तो नेचुरली ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं होएगी। तो वो मेरे मंजे के नीचे था, और
मैं छिपकलियाँ या ये रोडेंट्स हैं या मैं इनसे ना टच नहीं मैं कर सकती। मैं पता नहीं, मैं घबराती हूँ और मेरे से नहीं, मैं टच नहीं कर सकती किसी भी चीज़ को। तो मैंने ब्रदर को बोला तो वो प्लाई होती है ना, एक वो प्लाई होती है लंबी सी, तो वो लेके आया। पहले उसने कोशिश की, वो चूहा निकला नहीं। फिर उसने दरवाज़ा पीछे से खोल के तो वो ज़ोर से मारा प्लाई, मतलब क्योंकि वो बॉक्सेस थे ना, तो अदरवाइज देयर वाज नो अदर वे कि कैसे उसको करते। तो पतली सी प्लाई उसने वो नीचे से ऐसे की, ज़ोर से मारी पूरे फोर्स से, तो वो चूहा फिर वो एकदम से निकला और वो भागा वहाँ से। तो हो सकता है उसको चोट लगी हो। और गुरुजी सत्संग सुना रहे थे कि गणपति जी तेरे तो बहुत नाराज़ ने, जो कि हो सकता है क्योंकि वो चूहे को चोट लगी होएगी। और हो सकता है वो सुना रहे थे जो सत्संग उसमें था कि चूहा मर गया, तो हो सकता है कि उस दिन वो मर गया, या फिर हो सकता है बचपन में ऐसा कभी, क्योंकि मैंने माउस ट्रैप्स तो देखे हुए हैं अपने घर पे। मेरी इतनी कोई क्लियर मेमोरी नहीं है दो कि वो कैसे था, तो हो सकता है कि कोई मरा हो हमारे घर पे भी, मुझे अब याद नहीं है। जैसे गुरुजी ने भी कहा कि तुझे याद नहीं है, पर गणपति जी जो हैं वो तो हमारी लाइफ की ब्लॉकेजेस रिमूव करते हैं। और उस दिन के बाद जो मैंने अभी इंसिडेंट सुनाया, वो पिलाई वाला जो मेरे ब्रदर ने ऐसे वो मारा था, तो वो चूहा हमारे उसके बाद किसी दिवाली पे कोई चूहा नहीं आया। तो नहीं तो 2-3 बारी वो हर दिवाली पे ऐसे हो रहा था कि चूहा हमारे घर पे घुस रहा था। और वो रहता भी थोड़ी देर था, फिर वो चला जाता था। अच्छा, तो लेकिन उस टाइम के बाद से फिर वो नहीं आया। अब इसमें ये है कि भी मुझे भी डर लगता है। मैंने अभी बताया कि मैं इन चीज़ों को हाथ नहीं लगा पाती। दूसरा ये भी है कि अगर घर में हो, चाहे वो किसी भी कारण से हो, तो फिर थोड़ा सा वो मन में रहता है कि भी यू नॉट फीलिंग सो, मतलब वन डजंट फील मच एट ईज़। तो ये भी है, फिर वो माइंड में चीज़ वो होवर करती रहती है कि वो है ऐसे करके। लेकिन ये जो हायर बीइंग्स हैं, इनके साथ कुछ एनिमल्स अगर लिंक्ड हैं, तो मुझे नहीं पता कि फिर हमें क्या करना चाहिए या क्या व्हाट वुड बी द बेटर वे। तो शायद कोई और संगत में सजेस्ट कर सकता है कि क्या किया जा सकता है फिर इसके बारे में। लेकिन मैं माफ़ी मांगती हूँ कि हमसे गलती हुई कि हमने उसको हर्ट किया, चूहे को। अब मैं अपनी ब्रदर की तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ, खुद की और मेरी सारी फैमिली की तरफ से, कि हमने गणेश जी का जो वो माउस था उसको हमने हर्ट किया। तो गणेश जी, वी आर सॉरी। आप ही खुद ही हमें बुद्धि दीजिए कि कैसे डील करना है इन सारे बीइंग्स के साथ, एनिमल्स के साथ। तो जो भी चेंज चाहिए हमारे अंदर, तो वो गुरुजी खुद ही लेके आएँ। और माफ़ी दे दें हमें। सॉरी गणेश जी, सॉरी गुरुजी, सॉरी शिव जी। तो इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। फिर कुछ और होगा तो मैं शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अपना मेहर भरा हथ सारिਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।